तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। ये क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। जैसे अपने नॉर्मल भाग तो सबने किए ही होंगे। जैसे हम भाग का सिंबल लगाते हैं और जो जिधर इधर से हम जैसे भाग देते हैं जिस चीज़ संख्या को, उसको बोलते हैं भाजक। जो बीच में जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। और जो हमको भाग देने के बाद में प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम शेषफल कहते हैं। यूक्लिड विभाजन का जो कि फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला मान लो, आप लिख लो इसको, जो कि होता है भाज्य है, जो कि अपने पास जो बीच में है जिसमें भाग देना होता है अपने को, और इसकी इज इक्वल टू भाजक जो अपने पास दिया होता है, और भागफल जो अपने पास प्राप्त होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस में शेषफल जोड़ना होता है। इसको ये यूक्लिड विभाजन परिमेय है। इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। एक अच्छा सा क्वेश्चन बताते हैं जो कि अपने बुक में है। पहला क्वेश्चन करते हैं अपने पास, जो कि HCF ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है? HCF किसका ज्ञात करना है? इस परिमेय का यूज़ करके अपने ज्ञात करना है 135 व 225 का। इसका HCF ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। इसमें देखो, जो सबसे छोटा है, छोटा कौन सा? 135 है, उसको बाहर लिख लो। 135 को बाहर लिख लो और बीच में क्या आ जाएगा? 225। समझा की बात? ये भाग का सिंबल है, एक तरह से लगाओ, चाहे जैसे भी लगा सकते हो आप। अब देखो, इसमें 135 में अपने को भाग देना है 225 में। कितने पे जाएगा? मान लो 1 पे गया 135। अब घटाओ इसमें से, 5 में से 5 गया 0, और 22 में से 13 गए, और 3 12 90। कितना बचा? 90। अपने पास पहला शेषफल कितना हो गया? 90। अब इसका सूत्र लगाओ। पहले क्या है? भाज्य। भाज्य क्या होता है? भाज्य जहाँ पे लिखाया था ऊपर मैंने आपको, जो बीच वाला होता है भाज्य। तो लिखो सबसे पहले 225 इज इक्वल टू, फिर क्या है? भाजक। भाजक कौन सा है? जिसके द्वारा अपने भाग देते हैं 135, फिर गुना का निशान। भागफल कितना प्राप्त हुआ अपने पास? 1 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 90। ठीक है, पहली टर्म पूरी होगी अपनी। अब सेकंड टर्म देखो, एक टर्म पूरी होगी, सेकंड टर्म। अब अपने पास शेषफल क्या प्राप्त हुआ था? 90 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हुआ था अपने पास? 90। तो फिर से हम भाग देंगे किस में? 135 में। वही ऊपर वाला आ जाएगा, उठा के ले आना यहाँ पे, वही 190। फिर भाग दो अपने, 90 का भाग दो, 1 पे जाएगा, कितना बचा? 90। शेष कितना बचा? देखो, 5 का 5, और 13 में से 4 गया 4, 45। कितना बचा? 45। कितना बचा? 45 अपने पास शेषफल आ गया। घटाओं के निशान लगाएंगे तो अपने, फिर अपने पास दूसरी टर्म क्या बन गई? इसमें लिखो, इसमें, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये बचा तो इसको लिखो पहले। सबसे पहले भाज्य कितना है? 135 इक्वल टू भाज्य कितना है? 90, और भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 45। शेषफल कितना अपने पास? 45। अब फिर से टर्म को भाग देंगे अपने, कितना बचेंगे? 90 में भाग देंगे। किस में भाग देंगे? 90 में। अब कितने पे जाएगा ये? तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा तो 2 पे जाएगा। 45 दूना 90। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। तो जब ये 0 आ जाए तभी अपना HCF निकल जाता है। देखो, जैसे 0 आए, इसके जो ऊपर जो अपने पास होता है ना, क्या होता है अपने पास? भाजक होता है ये वाला, वही अपना HCF होता है। देखो, इस टर्म को लिखो, कैसे लिखोगे? पहले भाज्य लिखो, कितना है? 90। कितना है? 90 इक्वल टू में भाज्य कितना है? 45। भागफल कितना है? 2। शेषफल कितना है? 0। तो अपने पास ये को जो जहाँ पे 0 आ जाए ना शेषफल, उसके जो भाजक होता है ये वाला भाजक, यही अपना HCF होता है। क्या होता है? HCF क्या होता है? 45। क्या होता है? 45। ठीक है, समझा जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जो कि ये अपने पास एक बहुत ही परिमेय है, महत्वपूर्ण परिमेय। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, अपने पास जो भाग देते हैं, नॉर्मल भाग करते हैं, जो बीच वाला होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए इधर लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो 12 में मैंने भाग देना है 3 का, तो 3 चौक 12,
घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। अब अपने पास देखो जो 3 है ना, जिसमें इसको भाग देते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो 12 होता है, जो बीच वाला होता है, उसको भाज्य बोलते हैं। और जो भागफल होता है, जो अपने पास प्राप्त होते हैं, इसको जब अपने निकाल करते हैं तो 4 अपने पास प्राप्त होता है। जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? तो अब देखो आगे जो इसका फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट लगा लो, भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसको एचसीएफ से सॉल्व करना है तो 135 और किसका निकालना है? 225 का अपने को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करो, जो सबसे छोटा है उसको बाहर लिख लो, उसके द्वारा भाग देंगे। ऐसा तो नहीं बड़े से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो जो छोटा है उसको बाहर लिखो, जैसे 225 बड़ा था उसको अंदर लिखा। अब भाग दिया, एक पे दिया 135, घटा दिया, इसमें से 90 बच गया। इस टर्म को यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट स्टेप, ये वाला कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। ये वाला सेकेंड स्टेप, ये वाला थर्ड स्टेप। अपने को तब तक ये स्टेप करने हैं जब तक यहाँ पे जीरो ना आ जाए, शेषफल अपने पास जीरो ना आ जाए, तब तक अपने को ये स्टेप सारे करने हैं। फिर 90, फिर इसी को हम घेर लेंगे, वापस कर लेंगे, और जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और थैंक यू गाइस।